तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो आपका प्यारा दोस्त, प्यारा साथी आशीष गौड़ एक कंपैरिजन करने जा रहा है। यानी कि मैं एक कंपैरिजन बताने जा रहा हूँ जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन होता है और किसी भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है यूट्यूब पे भी। लेकिन वो आपको इतना मस्त कोई नहीं बता सकता जितना मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन इस साल का एक कॉमन क्वेश्चन भी होने वाला है क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट की वैकेंसी क्लैश करेगी। किसकी? यूपीपीसीएल जेई और आरआरबी जेई, क्योंकि अभी तक इनमें रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है और अब यूपीपीसीएल जेई भी निकलेगा, आरआरबी जेई भी निकलेगा। अब सबसे ज़्यादा सब, क्योंकि बच्चे तो दोनों का एग्ज़ाम देंगे, सबसे ज़्यादा सवाल कौन सा होगा इस भेजे के अंदर? एक ही सवाल, क्या यूपीपीसीएल जेई अच्छा है या आरआरबी जेई अच्छा है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीपीसीएल जेई की, ठीक है। तो यूपीपीसीएल जेई जो है आपको वो दिखने को मिल सकता है आपको मार्च एंड तक, और अगर मार्च एंड ना दिखने को मिला तो आपको मिल सकता है इलेक्शंस के बाद। आरआरबी जेई इलेक्शन से देखने को पहले ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है जिस लड़के के दोनों एग्ज़ाम क्लियर होंगे, ठीक है, उसको क्या चूज़ करना चाहिए आरआरबी में से और यूपीपीसीएल में से, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में अगर ट्रेंड देखा जाए तो यूपीपीसीएल की जॉब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। कहते हैं कि मतलब ऐसा बोला जाता है, मैं तो अभी गया नहीं तो कैसे बता सकता हूँ, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि यूपीपीसीएल जेई में अब वो वाली बात नहीं रहेगी जो आज से पहले हुआ करती थी, ठीक है। ऐसा मैंने सुना है, जो बैच गया है वो नेगेटिव फीडबैक्स देता है वहाँ के, ठीक है। एक लड़के को छोड़ के, एक लड़का है कोई मनजीत सिंह, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिर्फ उसको छोड़ के बाकी जितने यूट्यूबर्स हैं वो ज़्यादातर यही बोलते हैं कि यूपीपीसीएल में वो बात नहीं रह गई अब जो पहले हुआ करती थी। अब ये सच है कितनी नहीं है मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मेरा तो आज तक यूपीपीसीएल क्वालिफाई हुआ नहीं। बाकी यूपीपीसीएल इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है, लेकिन यूँ बता रहे हैं कि अब उसमें वर्कलोड हद से ज़्यादा है, ठीक है। डिस्कॉम की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रांसमिशन की बात नहीं कर रहा, ठीक है। और बच्चे ज़्यादा डिस्कॉम ही लेते हैं क्योंकि सीटी डिस्कॉम में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यूपीपीसीएल में जो जॉब प्रोफाइल है वो टफ़ है एज़ कम्पेयर टू आरआरबी जेई के। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बच्चे इस बार जो प्रेफर करेंगे वो आरआरबी जेई में जाना प्रेफर करेंगे ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू यूपीपीसीएल में, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, ठीक है। अब ये नेगेटिव बात नहीं मैं कह रहा, कोई इसको नेगेटिव में भी ले सकता है, कोई इसको पॉजिटिव में ले सकता है, बस मैं पिछले बच्चों के फीडबैक के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने क्या बोलते हैं, एक कोई लड़का था यूट्यूब पे, वो जेई सेलेक्ट हुआ था यूपीपीसीएल और यूपी आर्मिनल में, तो उसकी मैंने एक इंटरव्यू देखा था। वो कह रहा था कि यूपी आर्मिनल की जॉब ज़्यादा अच्छी है यूपीपीसीएल के मुकाबले, कि यूपी आर्मिनल में पता नहीं सुकून होता है क्या होता है और यूपीपीसीएल में नहीं होता। वो कह रहे क्योंकि उसमें 24 आवर्स कनेक्टेड रहना पड़ता है, ठीक है। ऐसा सुनने में आता है, बाकी क्या है क्या नहीं ये तो मनगढ़ंत बातें भी होती हैं, पर ऐसा, ठीक है, अभी तक तो ये है, ठीक है। प्रेजेंट अंतराल में जो बोल रहे हैं कि यूपीपीसीएल में वो बात नहीं रहेगी जो पहले हुआ करती थी, ऐसा है अभी, ठीक है। पर अब मेरी बात भी सुनो, वैकेंसीज़ भी उसी में ज़्यादा आती है तो बच्चे लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसमें ट्राई मारते हैं यूपीपीसीएल में, और यूपीपीसीएल हमेशा बच्चे देते भी रहेंगे क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट के मुकाबले इसमें वैकेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए ये भी मैंने इसका पॉजिटिव पक्ष रख दिया। क्यों? क्योंकि वैकेंसी इसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। ये तो रहा यूपीपीसीएल का हिस्सा। अब यूपीपीसीएल और आरआरबी जेई में कंपैरिजन्स कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, यूपीपीसीएल एक स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। आरआरबी जेई एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्कलोड के हिसाब से। वर्कलोड आरआरबी जेई में कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यूपीपीसीएल में वर्कलोड ज़्यादा ही ज़्यादा रहेगा। कैसे? सबसे पहले अगर हम आरआरबी जेई की बात करें तो आरआरबी जेई में दो ऐसे डिपार्टमेंट है जो बिल्कुल रिलैक्स हैं। एक तो जो है जनरल सर्विसेज वाला, ठीक है, दूसरा है जिसमें लोको शेड में जॉब लगती है, ठीक है। तीसरा ये दो तो रिलैक्स है। इसके अलावा जो टफ डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल में आरआरबी जगह, वो है टीआरडी, जिसको बोलते हैं मतलब टीआरडी और टीआरएस, ऐसे कोई डिपार्टमेंट है। टीआरएस नहीं, टीआरडी ही है, ठीक है। टीआरडी में अगर आपकी नौकरी लगती है आरआरबी में तो फिर वो सुकून वाली नहीं है, वो 24×7 वाली है, ठीक है, ठीक है। तो टीआरडी टफ है आरआरबी जेई का डिपार्टमेंट, ठीक है। टीआरडी इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिपार्टमेंट। तो टीआरडी में अगर आपकी जॉब लगती है तो फिर वो यूपीपीसीएल टाइप ही होएगी आपकी 24×7 वाली, ठीक है।
तो टीआरडी की जॉब आरआरबी में टफ है, बाकी इतनी आरआरबी की जॉब टफ नहीं है जितनी यूपीपीसीएल जेई की जॉब है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जेई जो होता है वो मालिक होता है 33/11 केवी सबस्टेशन का, तो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबस्टेशन की होती है वो जेई के में रहती है, यूपीपीसीएल के, ठीक है। और आरआरबी जेई में टीआरडी में ही है थोड़ी बढ़िया फीलिंग, उसके अलावा जनरल सर्विसेज में भी है, पर जनरल सर्विसेज की जॉब रिलैक्स है, पर टीआरडी की जॉब हेक्टिक है, ठीक है। तो टीआरडी में सैलरी भी ज़्यादा है, ट्रैवलिंग अलाउंस बहुत मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, यूपीपीसीएल जेई का जो ग्रेड पे है वो आरआरबी जेई से ज़्यादा है, इतना सबको पता है। यूपीपीसीएल जेई 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, आरआरबी जेई 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, तो सैलरी आपको यूपीपीसीएल में ही ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। रेलवे में सिर्फ टीआरडी में आपको ज़्यादा मिलेगी, वो भी ट्रैवलिंग अलाउंस की वजह से। उसके अलावा जनरल सर्विसेज में जाओगे, किसी में भी जाओगे, तो आपको सैलरी लेवल 6 वाली ही मिलनी है, ठीक है। जबकि यूपीपीसीएल में आपको लेवल 7 की सैलरी मिलेगी, ठीक है, 4600 ग्रेड पे की, और उसकी 4200 ग्रेड पे वाली है, ठीक है। तीसरी बात रही ट्रांसफ़र्स की, तो रेलवे में ट्रांसफ़र आपका एक जोन से दूसरे जोन भी हो सकता है अगर आप प्रमोट हो जाते हैं कुछ और में, ठीक है। जबकि यूपीपीसीएल में आप विद इन द स्टेट रहेंगे, एक बारी अगर आपकी नौकरी यूपी स्टेट में लग जाती है तो आप हमेशा यूपी स्टेट में ही रहेंगे। तो मैं आपको प्रेफर करता हूँ, जिसको ट्रांसफ़र कम चाहिए भाई, उसके लिए तो यूपीपीसीएल बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है, लेकिन रगड़ के काम करवा रहा है आजकल, ठीक है। तीसरा भैया जो मेन पॉइंट होता है वो क्या होता है हाँ, एक है कि पावर ऑब्वियसली डिस्कॉम जेई की ज़्यादा होती है, तो यूपीपीसीएल जेई की ज़्यादा है आरआरबी जेई के मुकाबले, ठीक है। क्योंकि पब्लिक डीलिंग है, तो भैया पब्लिक डीलिंग में तो यूपीपीसीएल जेई जीतता है, ठीक है, ठीक है। तो पावर के हिसाब से तो यूपीपीसीएल जेई ज़्यादा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अपने जो रिलैक्स वाला टाइम होता है वो किस में आप निकाल पाओगे। तो रिलैक्स वाला जो टाइम होता है यानी पर्सनल टाइम जो होता है वो आरआरबी जेई में ही निकल सकता है। यूपीपीसीएल जेई में पर्सनल लाइफ का टाइम बिल्कुल नील है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में तो नील ही है, एक जेई को 2-2 3-3 सबस्टेशन संभाल देने को दे देते हैं, एक तो मुश्किल से ही समझता है, एक से ज़्यादा की जिम्मेदारी आ गई तो फिर आप अपनी लाइफ नहीं जी सकते उसमें, ठीक है। तो यूपीपीसीएल जेई में तो आप बस ये छोड़ दो, बस एक बारी पावर हाउस के हो गए तो हो गए, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है इधर घूमने चला गया वहाँ घूमने चला गया, ठीक है। कईयों को घूमने का बड़ा मन होता है, ठीक है, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं संसार में, ठीक है, कि पर्सनल लाइफ जीऊँगा, ठीक है, कि सरकारी नौकरी वाली फीलिंग होगी वो रेलवे में मिल सकती है आपको, ठीक है। यानी कि जैसे कि टाइम मिल गया पर्सनल, यूपीपीसीएल में किसी भी तरीके का पर्सनल टाइम तो है ही नहीं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। कैसे मैं इससे अंदाजा भी लगा सकता हूँ, ये जितने जेई पिछली बार सिलेक्ट हुए थे ना यूपीपीसीएल के, ये यूट्यूबर भी बने थे साथ में, लेकिन अपना यूट्यूब चैनल कैरी नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में वर्कलोड इतना ज़्यादा है, इनको फुर्सत ही नहीं है इलेक्ट्रिकल का चैनल कंटिन्यू करने की, क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं है। अब एक बात और सुनो, एक सर होते थे इलेक्ट्रिकल हिंदी चैनल के, बाल मुकुंद सिंह जी नाम था उनका, वो यूपीपीसीएल में गए, जबकि उनका चैनल भी बहुत चलता था, लेकिन उन्होंने चैनल ही बंद कर दिया अपना, एक भी कोई अब उनकी वीडियो नहीं आती सिलेक्शन के बाद, एक आई थी, क्यों? क्योंकि भैया टाइम नहीं है यूपीपीसीएल में, सीधी सी बात है। यानी कि यूपीपीसीएल में एक बारी नौकरी लग गई तो फिर बस नौकरी के हो गए समझ लो, ठीक है, अपना टाइम तो नील है, ठीक है। तो अब ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है मेन जो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, आसान किसको है निकालना। तो भैया सीधी सी बात है, यूपीपीसीएल जेई आसान है निकालना एज़ कम्पेयर टू आरआरबी जेई के। आरआरबी जेई में भीड़ ज़्यादा होनी है, यूपीपीसीएल जेई में भीड़ नहीं होती। दूसरी चीज़, यूपीपीसीएल जेई में लक बहुत चलता है, ग्रह नक्षत्र अगर आपके अच्छे हैं, ठीक है, दिन जिस दिन आप बैठ रहे हैं वो ऊपर वाले ने अगर आपके लिए लिखा हुआ है ना, तो यूपीपीसीएल में ईटीआई में ट्रेनिंग आप करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले ने आपका दिन लिखा हुआ है। आरआरबी जेई टोटली डिपेंड करता है आपके हार्ड वर्क पे, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं होता कि यूपीपीसीएल की तरह 6 पेपर इतने अलग बना दिए कि 50-60 नंबर 70 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया। आरआरबी जेई टोटली डिपेंड करता हार्ड वर्क पे, ठीक है। यूपीपीसीएल में लक चलता है, ठीक है। जो मेरी बात नहीं मानता, इस बार फिर वैकेंसी आएगी, बैठ के देख लेना, खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो यूपीपीसीएल में लक चलता है, ठीक है। टीजी2 का ही रिजल्ट उठा के देख लो, कईयों का कितने कम नंबरों पे हो गया वहाँ पे, क्यों हो गया? वही वाला सिस्टम होता है, यूपीपीसीएल का रिजल्ट कभी भी वैसा नहीं होता, क्या बोलते हैं, हार्ड वर्क बेस्ड। यूपीपीसीएल का रिजल्ट होता है लक बेस्ड। तो भैया सीधी सी बात है, यूपीपीसीएल में आप ज़िंदगी भर नौकरी भी नहीं पा सकते और जल्दी भी नौकरी पा सकते हो, ऐसा होता है।
क्योंकि जहाँ पे लक चलता है वहाँ पे ऊपर वाले की आप पे मेहर होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो बात ही दिल से निकाल दो, ठीक है। कि मैं, कई बच्चे मेरे से पूछते हैं ना, भाई मैं अभी अभी पास आउट हुआ, यूपीपीसीएल में लग जाऊँगा, तो मैं उसको कहता हूँ भाई लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, चांसेस 50-50% होते हैं यूपीपीसीएल के, क्योंकि मैं बात ही बिल्कुल सही बोलता हूँ, क्लैरिटी वाली, ठीक है। तो जिसको भी क्लैरिटी वाली बात चाहिए वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकता है, ठीक है। तो आप देख लोगे 901 सब्सक्राइबर हो गया, 1K होने ही वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ, यही चीज़ है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में ऐसे ही आपको डील करना पड़ेगा, ठीक है। जो मैं कह रहा था अभी यही वाली बात कि यूपीपीसीएल लक पे डिपेंड करता है, आरआरबी जे टोटली आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है, हार्ड वर्किंग हो मिल जाएगा, ठीक है। बाकी यूपीपीसीएल में लक बहुत चलता है, ठीक है, देखा ही हुआ है सबने, पिछले जितने सिलेक्शन हुए हैं देख लेना, ठीक है। लकीएस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इवन जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने तक ये बोला हुआ है जाके कि भैया लक भी चलना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर रहने देना, ठीक है। अब तीसरी बात, सिलेबस वाइज कौन सा इजी है प्रिपेयर करना टेक्निकल में, तो टेक्निकल में सिलेबस वाइज प्रिपेयर करना आरआरबी जेई ईजियर है। आरआरबी जेई का कन्फाइंड सिलेबस होता है, यूपीपीसीएल जेई का कोई सिलेबस नहीं है। मत्था जितना मर्जी मार लेना, हर कोई नया सब्जेक्ट हर साल इंट्रोड्यूस हो जाता है, अब इस साल क्या इंट्रोड्यूस करेंगे यही नहीं पता, ठीक है। तो यूपीपीसीएल जेई के तो भरोसे भाई कभी रहना भी ना, ठीक है। मैं हमेशा यही प्रेफर करता हूँ, यूपीपीसीएल जेई की आप तैयारी करिए, लेकिन साथ में एक बैकअप फॉर्म भी अपना रखिए, क्योंकि यूपीपीसीएल जेई एक अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम है भैया, जिसका एग्ज़ाम ही नहीं पता किसी को कि तैयारी कैसे करनी है, तो उसका तो एग्ज़ाम भी निकलेगा तो तभी ना जब आपका लक भी होएगा साथ में, ठीक है। तो अभी आपको बातें कड़वी लग रही होंगी, जिसको कड़वी नहीं लग रही हैं तो वो डिसलाइक भी कर सकता है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन सही लग रही हैं तो लाइक कर देना, ठीक है। तो भैया यूपीपीसीएल जेई का सिलेबस वास्ट है एज़ कम्पेयर टू आरआरबी जेई के, ठीक है, टेक्निकल में, ठीक है। धन्यवाद।